मटका खीर इस तरीके से बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनेगी इंशाल्लाह। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपकी शेफ़ सदफ़ खादिम और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल सदफ़ कुकिंग। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 लीटर दूध। यहाँ मैंने 1 कप चीनी ऐड की है इसके अंदर, 1 प्याली छोटी, और इसमें मैं थोड़े से ज़ाफ़रान ऐड कर रही हूँ। इसको हम कर देंगे मिक्स। मैंने चावल को भिगो के रख दिया था पीस कर, वो मैंने चावल भी यहाँ पर ऐड कर दिए हैं पिसे हुए। चावल डालने के बाद आपने चमचा जो है मुसलसल चलाना है, नहीं तो चावल नीचे बैठ जाएंगे और गुठलियाँ बन सकती हैं, और नीचे बैठने की वजह से जल भी सकता है नीचे से, तो खीर ख़राब हो जाएगी आपकी। इसको अच्छे तरीके से आप मिक्स करते रहें मीडियम फ्लेम पर, जब तक यहाँ पर दूध बॉईल ना होने लगे। तो यहाँ देख सकते हैं आप, दूध हमारा बॉईल होने लगा है। यहाँ पर मैंने जो है वो इलायची पाउडर ऐड किया है। आप चाहें तो खुली इलायची भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पाउडर ऐड करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते रहें मीडियम फ्लेम पर, हाथ चलाते रहना है आप लोगों ने। इसी तरीके से वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाती है, लेकिन ताकि आपको पूरी रेसिपी अच्छे से समझ आए, इसीलिए मैंने जो है वो वीडियो को स्किप नहीं किया है। ये देख लीजिए, यहाँ पर हमारी जो खीर है थोड़ी सी गाढ़ी होने लगी है। यहाँ पर मैंने ऐड कर दिए हैं गाजर, कद्दूकश की भी मैंने ऐड की है। आप चाहें तो, आपके पास हलवा है तो आप हलवा भी ऐड कर सकते हैं, कद्दूकश की भी, फ्रेश गाजर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने फ्रीज़र की भी ऐड की है। साथ ही मैंने यहाँ कुछ बादाम पिस्ते चॉप करके वो रखे थे, वो भी ऐड कर दिए हैं। और इसको अच्छे तरीके से मीडियम टू लो फ्लेम पर मैं पका रही हूँ। यहाँ मैंने कुछ कतरे जो है वो एसेंस के ऐड किए हैं, वनीला एसेंस के। यहाँ देख सकते हैं आप, हमारी गाढ़ी गाढ़ी खीर बनके रेडी है। इसका कलर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही गाढ़ी हमारी खीर बनके रेडी हुई है। साइडों से इसको हटाते जाएं और इसी तरीके से आप इसको ठंडा कर लें, थोड़ी सी ये गाढ़ी हो जाए, ताकि आप चाहें तो इसके अंदर खोया भी ऐड कर सकते हैं मज़ीद इसको अच्छा करने के लिए। यहाँ पर मैं इसमें ऐड करूँगी कंडेंस मिल्क। यहाँ पर मैंने हाफ़ प्याली कंडेंस मिल्क ऐड किया है और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। और अब इसको मैं मटके में डालने लगूँगी। ये देख सकते हैं, मैं इसको हंडिया में डाल रही हूँ। इसी में ये ठंडी हो जाएगी। जैसे चाहे दिल करे उस तरीके से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिल्वर पेपर और कुछ बादाम की मदद से इसे अच्छे से डेकोरेट किया है। आप जैसे चाहें कर सकते हैं। जब तक मैं कर रही हूँ उसे बादाम से अच्छे से गार्निश, तब तक आप मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस लाजमी कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको मेरी आने वाली वीडियोस बहुत ही आसानी से मिल सकती है। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।